गुरु माँ, पहले जैसे ध्यान भजन माला जाप नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? कई बार सानिध्य का अभाव होता है, इसीलिए नहीं होता। कई बार हमें जो पहले चल रहा था उसको संभालने की स्थिति नहीं होती है, अहंकार आ जाता है या हम बौरा जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो वो जो चीज़ हमको मिली थी वो हमसे छिन जाती है। गुरु कृपा से हमको कोई ऊर्जा मिली है, कोई स्वरूप मिला है, कोई ध्यान भजन मिला है, कोई स्थिति मिली है। उस स्थिति को अगर हमने संसार में बिगाड़ दिया तो गिरना बहुत आसान है, उठना बहुत कठिन है। दिया बुझाना बहुत आसान है, लेकिन दिए को जलाना बहुत कठिन है। तो पहली जैसी स्थिति प्राप्त हो, उसके लिए प्रायश्चित करना होगा कि क्या भूलें हुई हैं जो या तो मेरे गुरु मुझसे रूठ गए, या तो भगवान मुझसे रूठ गए, नियति मुझसे रूठ गई, मेरे कर्म मुझसे रूठ गए, कुछ मुझसे अपराध हुआ होगा जो पहले जैसा भजन ध्यान नहीं होता है। और उस प्रायश्चित को करने के बाद, उस प्रार्थना को करने के बाद फिर सहज हो जाइए, समर्पण करिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अपने सांसारिक आचरण को त्याग दीजिए, क्योंकि कई बार कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता है। भगवान आपको लुटा रहा है, भगवान आपको दे रहा है और आप पे वो भगवदीय रूप में संभाला नहीं जा रहा है। आप उसे क्या कर रहे हैं? आप उसे दूसरों के लिए बांटने लग गए। जब आप उसे दूसरों के लिए बांटने लग गए तो भगवान कहते हैं शायद तू इस कृपा का पात्र नहीं है, तू तो अपनी भक्ति का, अपने भजन का दुरुपयोग कर रहा है, तू तो अब भगवान की कृपा का दुरुपयोग कर रहा है। और जब कोई भगवान की कृपा का दुरुपयोग करता है, जिसे माँ भोजन परोस रही हो थाली में और आप रोटी का टुकड़ा उठा उठा कर फेंकते जाएं, आप उसे कुत्ते कुकरे को डालते चले जाएं, माँ बेचारी गरम गरम सेक कर ला रही है, मेहनत करके आपके लिए चूल्हे से रोटी निकाल कर दे रही है, और आप एक आध टुकड़ा खुद खा रहे हो और बाकी टुकड़ा कुत्ता कुकरा को फेंकते चले जा रहे हो, या ऐसे ही मिट्टी में फेंकते चले जा रहे हो। आप तो सोच रहे हो मैंने चींटी को दान किया, मैंने कुत्ते को दान किया, लेकिन आपकी माँ आपसे रूठ जाएगी। फिर वो आपको गरम गरम रोटी सेक कर नहीं देगी, वो कहेगी अगर इनको डालना है तो मैं ही डाल दूंगी, तुझे डालने की आवश्यकता नहीं है, तुझे तो मैंने तेरे खाने के लिए भोजन दिया है। कई बार हमसे ऐसी ही कुछ भूलें हो जाती हैं जो लगता है कि पुण्य है, लेकिन वस्तुतः वो नियति में हमारे ध्यान को, हमारे भजन को हमसे दूर कर देता है। जैसे गोपियों को भगवान ने मुरली बजाकर बुलाया, गोपियां आ गईं, लेकिन गोपियां जब भगवान कृष्ण गोपियों को मिले, रास होने लगा तो गोपियों को अहंकार हो गया और वो उस प्रेम को संभाल नहीं पाई। तो फिर क्या हुआ? कृष्ण उनसे बिछड़ गए। फिर गोपियां रोने लगी, सब में कृष्ण को देखने लगी। तो फिर गोपियों को गोपी गीत गाया, फिर गोपियों को भगवान कृष्ण मिले। ऐसे ही ये मिलने बिछड़ने का क्रम चलता है। अपनी भूलों को याद करो, फिर से पहले जैसा ध्यान भजन होने लग जाएगा।